नमस्कार, मैं सुमन। आज आप सभी को खुशखबरी देने वाले हैं कि एक्साइज पुलिस का जो बहाली है वो आपका आ गया है। और इस वीडियो में हम आपको पूरा एक्साइज पुलिस के बारे में बताने वाले हैं और जो हिंदी, संगीत और इंग्लिश ऐड किया है उसके बारे में भी बताने वाले हैं। और जो एज का छूट दिया जा रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्लस में हिंदी का जो सिलेबस था उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो खोटा का सिलेबस था, खोटा के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। नागपुरी सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो सिलेबस है उसके अलावा और ये भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितना घंटा आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है और कौन सा बुक पढ़ना है और कब से फॉर्म भराएगा, क्या क्या आपका सर्टिफिकेट चाहिए। टोटल विवरण इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला आप जानिए कि ये जो फॉर्म है ऑनलाइन जो होना शुरू होगा, ऑनलाइन होना जो शुरू होगा वो आपका 1 तारीख से भराना चालू हो जाएगा। ठीक है, 1 तारीख से भराना चालू हो जाएगा, आपका 1 तारीख से भराना चालू हो जाएगा। और ये आपका यहाँ दिख रहे हैं, आपका 1 तारीख से भराना ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा ये फॉर्म। और जो इसका एग्ज़ाम फ़ी लग रहा है, मात्र लग रहा है 100 रुपया। और जो पुराने कैंडिडेट है उनका 1 रुपया भी फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, और जो ST/SC कैंडिडेट है उनका 50 रुपया फ़ी लगेगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग एज का इंतज़ार कर रहे होंगे। सबसे पहले टोटल सीट के बारे में बता दें तो 583 सीट है। पहले भी 583 सीट था और आज भी 583 सीट है ना, 583 सीट है। ठीक है, 583 सीट है। तो यहाँ अभी हम बता रहे हैं इसके बारे में, तो इसका तैयारी भी हम करवाते हैं। मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग और बाबू गाँव में। ठीक है, हजारीबाग बाबू गाँव और अनंदा चौक में दोनों जगह चलता है। तो बाबू गाँव में देवांगना रोड में चलता है और अनंदा चौक में गुरु गोविंद सिंह रोड में चलता है। 2 बैच हम पढ़ाते हैं। तो क्लास ज्वाइन करना होगा तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। इसके अलावा आप ऑनलाइन क्लास भी करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, ऑनलाइन क्लास के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम बताने जो वाले हैं, यहाँ ध्यान से देखिए कि आपका जो यहाँ फॉर्म का हम क्या बताएं। इसके अलावा जिनका प्रतियोगिता स्थिर मतलब जो होगा, मतलब जो खेल वगैरह में, जैसे भारत ओलंपिक या तो झारखंड ओलंपिक में ये सब में भाग लिए होंगे, उनको भी एक छूट दिया जाएगा अलग से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शरीर मापदंड के बारे में बात करते हैं। तो जो ST/SC कैंडिडेट है उनका 155 हाइट रहेगा और जो जनरल OBC कैंडिडेट है उनका 160 हाइट रहेगा। और जो सीना रहेगा जनरल का और OBC का 81 रहेगा और ST/SC कैंडिडेट का जो सीना रहेगा 79 रहेगा। अब बात करते हैं आपका जो महिला महिला के बारे में बात करते हैं तो 148 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। कितना रहेगा? 148 सेंटीमीटर हाइट रहेगा बाबू। ठीक है, अब इसके अलावा हम आपको बात करने वाले हैं कि इसका जो एज, जो अधिकतम एज जो लिया जाएगा 1/8/2018 से गिना जाएगा। जो अधिकतम एज है बाबू वो किया जाएगा, बता रहे हैं 1/8/2018 से लिया जाएगा। तो 1/8/2018 से आपका एज का गणन किया जाएगा। उम्र सीमा जो कम से कम उम्र सीमा होना चाहिए 18 साल और वो भी आपका 1/8/2023 के अंदर होना चाहिए। 1/8/2023 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद रहेगा तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा 1/8/2023 के। ठीक है, अधिकतम उम्र आपका 25 साल रहेगा और जो OBC के 27 साल रहेगा। इसके अलावे जो ST/SC कैंडिडेट हैं उनका रहेगा, बता रहे हैं 30 साल रहेगा और जो महिला कैंडिडेट है 28। इसके अलावा इनका छूट दिया जाएगा जो 2018 से जो काउंट किया जा रहा है 1/8/2018, तो उसके अनुसार इतना एज होना चाहिए। इसी में बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि जैसे सर 25 साल में रखा, तो 25 साल 1/8/2018 के इधर होता है आपका, तो काउंट कर लिया जाएगा, यानी आप फॉर्म भर सकते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट जो आपका OBC कैंडिडेट है उनका 27 साल 1/8/2018 के अंतर्गत पढ़ा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। जो ST/SC कैंडिडेट हैं उनका 1/8/2018 को पढ़ा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड हम लोग बात करेंगे कि इसमें जो एग्जाम जो पेपर होगा वो पेपर क्या है। ये सबसे पहले OBC जो बनता है, OBC हो गया आपका, स्थानीय हो गया, तो ये सारा आपका 2/6/2016 के निर्धारित के इधर रहेगा प्रमाण पत्र, तो उसका मान्य रहेगा। और कहो आपका CO द्वारा किया गया है तो आपका 19/7/2019 से बाद का मान्य
रहेगा। चलिए, इसके अलावे हम बता दे रहे हैं सबसे पहले इसका जो पेपर पहले था, पेपर वैसे ही है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। कभी सबसे पहले रनिंग होगा, रनिंग के बाद एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद मेडिकल होगा। रनिंग के बाद होगा एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद आपका मेडिकल होगा। ये प्रक्रिया है 3 स्टेप में, ठीक है, 3 स्टेप में। अब यहाँ हम बता रहे हैं आवेदन का जो प्रक्रिया है बाबू, यहाँ हम क्या बताए हैं कि आपका यहाँ आपको बता रहे हैं, एक सेकेंड, आपको 1 तारीख से भराना चालू हो जाएगा और 30 तारीख से फॉर्म भराएगा। 1 तारीख से भराना शुरू हो जाएगा, 30 तारीख, ये 3 चरण में। आगे होगा रनिंग, रनिंग के बाद आपको लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद क्या होगा? आपका मेडिकल होगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल होगा। उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए कि लिखित परीक्षा, यहाँ देखिए शारीरिक क्षमता दांस हो गया बाबू, लिखित परीक्षा हो गया, है ना। उसके बाद आपका होगा मेडिकल होगा, है ना, मेडिकल होगा। इसके अलावा बता रहे हैं बाबू, तो लिखित परीक्षा होगा पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा। पेपर 1 में जो हिंदी रहेगा 80 रहेगा और अंग्रेजी रहेगा 40, और पेपर 2 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संताली, बंगाल, मुंडारी हो गया, खड़िया हो गया, कुड़ुक हो गया, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पचपरंगिया हो गया, उड़िया हो गया, जो पहले था वैसे ही सेम टू सेम। रहा बात पत्र 3 में, तो आपको जो ऑल इंडिया जी के जैसे 40 रहेगा, झारखंड जी के 50 रहेगा, समान विज्ञान 20 रहेगा और समान गणित 10 रहेगा, यानी 120 क्वेश्चन। तो आप क्लास करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर जरूर कॉल कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज भी जारी कर दिए, तो मात्र 20 रुपये लग रहा है क्वेश्चन बैंक के, तो 20 रुपये कटवा लीजिएगा, और 40 रुपये लग रहा है झारखंड जी का, तो वो भी आप करवा लीजिएगा। अब रहा बात यहाँ कि जो पत्र 1 में हिंदी रहेगा तो 20 रहेगा, अनुच्छेद रहेगा 60 रहेगा, व्याकरण रहेगा। अंग्रेजी में रहेगा 20 अनुच्छेद रहेगा, 20 व्याकरण रहेगा। अब क्षेत्रीय भाषा में हम लोग आते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारे बंदे को डाउट है, सर हिंदी और इंग्लिश में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी में। हिंदी का जो पहले 2018 का सिलेबस था, तो वही सिलेबस है और कोई सिलेबस नहीं है। 2018 का जो सिलेबस था हिंदी का, वही सिलेबस है। बाकी खोटा वगैरह हर कुछ में भी हम आपको बता दे रहे हैं, तो सारा सिलेबस वही है और कुछ बदला नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, खोटा में दादरहुल फूल था, तो ये भी है। गद्यपद संग्रह था, तो गद्यपद संग्रह है। उसके बाद बता रहे हैं बाबू, व्याकरण था, व्याकरण है, गद्यपद संग्रह था बाबू, तो गद्यपद जो भाग है उसके बारे में वो है, ठीक है। उसके बाद दादरहुल फूल था, दादरहुल फूल है, ठीक है। इसके अलावा व्याकरण है, तो व्याकरण है बाबू, खोटा व्याकरण, ठीक है। तो वही सिलेबस है और कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके अलावे हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में क्या ऐड किया है, तो हिंदी में जिस प्रकार जो पुराना भर्ती में हिंदी था उसी प्रकार यहाँ है, सुच्छेदित और कृतिका बता रहे बाबू। दोनों जो आपका जो 10वां क्लास में जो हिंदी बुक है उसी बुक से आपको पूछा जाएगा। और बहुत ईजी हिंदी भी है, हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो कोई हार्ड नहीं है, हिंदी भी आप ले सकते हैं। कोई इसका भी क्लास हम करवा रहे हैं। इसका टेस्ट सीरीज भी मेरे यहाँ चालू है, तो टेस्ट सीरीज भी देना चाहते हैं तो आप अपना नंबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। और इसके अलावा फिर हम आपको बता देते हैं कि आपका खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, जो पहले सिलेबस था वही सिलेबस है और कोई सिलेबस ये बदला नहीं है। तो आप क्लास करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कर लीजिए। कल एक वीडियो और देंगे इसके बारे में हम। धन्यवाद।